जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, घट ही जाए तो ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आज दिन है संडे का और आज संडे है, लेकिन दोनों बच्चे आज घर पर नहीं है। आज अर्पिता के स्कूल में है कुछ मतलब खेल प्रतियोगिता है, तो संडे के दिन भी आज उसको स्कूल जाना पड़ा है। और हर्ष घर पर ही है। हर्ष को मतलब कोई ऐसा खेल प्रतियोगिता नहीं थी, तो वो घर पर ही है, जैसे हर संडे की तरह रहता है। तो यहाँ पे सुबह के काम, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब खास काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना और नीचे की साफ़ सफाई का काम, ऊपर का पोछा बाकी है। किचन के सभी काम, नाश्ता सब ख़त्म हो गया है। और साथ के साथ जैसे सुबह में जब काम शुरू करती हूँ तो मशीन भी लगा देती हूँ, तो कपड़े भी धुल गए थे और कपड़ों को भी धूप निकलने से पहले मैंने सुखा दिया है। दोस्तों, घर के जो काम है ना वो तो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे हमारा मन ठीक हो या ना हो, चाहे हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो। लेकिन हमें जैसे कि थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है तो फिर कर लेते हैं। काफ़ी बार मन नहीं होता है तो भी हमें घर के काम करने पड़ते हैं, तो हमारा मन ठीक रहे, कैसे रहे, क्योंकि सुकून में जब मन होता है ना तो काम बहुत ही मतलब आसानी से हो जाते हैं। और एक हाउसवाइफ जो कि मतलब पूरा दिन घर में बिजी रहती है, अपनी जिम्मेदारियों में भी बिजी रहती है, घर के काम तो वो अच्छे से कर लेती है, लेकिन उनके मन को जो है ना वो सुकून नहीं मिल पाता है। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके मन को थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन सुकून महसूस हो। होता क्या है ना कि ना हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियाँ और या फिर बोले कि बड़ा सुकून हमें चाहिए होता है, और जो छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में रोज़ आती हैं और जो छोटे छोटे सुकून जो हम महसूस कर सकते हैं उन्हें हम महसूस कर ही नहीं पाते हैं। होता क्या है, बड़ा सुकून हमें मिलता नहीं है और छोटा हमें चाहिए नहीं होता है। धूप इतनी है कि देखो रूम में भी आ रही है, और ठंड इतनी है कि रूम में बिस्तर में बैठने से भी बिल्कुल भी नहीं जा रही है। हाथ पैर इतने ठंडे होकर के रखे हैं ना कि बता नहीं सकते। वैसे आप लोग, आप भी गृहिणी हो, आप भी समझ सकती हो। और मौसम ज़्यादातर एक जैसा ही होकर रखा है सब जगह, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और आज संडे है और पिता स्कूल गई है, क्योंकि उसके स्कूल में कोई गेम है, कोई खेल प्रतियोगिता है, तो वो स्कूल गई है। और हर से उठ करके बाहर गया है, उसकी वजह से मैंने आज कंबल नहीं उठाया है। तो बोला था कि मम्मी लेटूंगा, लेकिन फिर उठ करके चला गया है। तो बेडशीट साफ तो कर, बेडशीट झाड़ दी थी और फिर कंबल यहीं पे रख दिया था, ताकि वो आए तो थोड़ी बहुत देर कंबल को देख के अंदर बढ़ जाए, बाहर ना निकले। तो ही काफ़ी काम हो गए हैं ख़त्म, या फिर बोले कि सुबह के काम तो हो गए हैं ख़त्म, झाड़ू पोछा सब, कपड़े भी धुल गए हैं। और सुबह हम अगर अपने लिए 10 मिनट भी निकालते हैं ना एक कप चाय के साथ में, हम अक्सर क्या करते हैं, हम कुछ खाते पीते भी हैं ना तो भी हम मोबाइल चला लेते हैं और हम उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। अगर एक कप चाय मोबाइल को दूर रख कर एक गहरी सांस लेकर के पी जाए ना, तो वो एक कप चाय भी इतना सुकून देती है ना कि उसे महसूस करके देखें तो मुझे तो अक्सर देती है। अगर मैं अपने साथ खुद के साथ बैठ करके एक कप चाय भी पीती हूँ ना फुर्सत में, अकेले में, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो दोस्तों, आज मुझे आपसे लेनी है कुछ सलाह अपने किचन के लिए। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना जो बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ। जैसे कि आप मेरी रसोई देखते हैं, नीचे की स्लिप जो है वो अच्छे से मैंने एडजस्ट कर रखी है, सब सामान ठिकाने पर लगा रखा है। और जैसे यहाँ पर कुछ डब्बे हैं जिनमें कुछ राशन है, यहाँ पे मैं अपने बर्तन रख लेती हूँ थोड़े बहुत, और जो कुछ भी है मतलब मेरा सामान जो है वो नीचे ही है। सामान तो मेरा अच्छे से सेट होके रखा है, लेकिन जो ऊपर की स्लैब है ना ये खाली अच्छी नहीं लगती है। और इसमें और इसलिए एक बहन का कमेंट भी आया था कि दी आपकी जो
किचन है ना वो खाली खाली है, उसको थोड़ा भरो। लेकिन थोड़ा तो मैं क्या भरूं तो क्या है, इसमें किचन में तो बर्तन होते हैं और खाने का सामान होता है जो कि मैंने रख रखा है। और आप लोगों को तो पता है जो एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो मैं डब्बे में डाल के रखती हूँ राशन का, और जो जरूरत का होता है वो मैं रख ही लेती हूँ। और ऊपर मैं इसलिए कुछ भी नहीं रखती हूँ कि ऊपर जब भी कुछ रखती हूँ ना तो वो डब्बे जो है ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इस स्लिप पर तो कुछ भी नहीं रखती हूँ, ये तो हमेशा खाली होती है, क्योंकि इस पे जब छोंक लगाती हूँ ना गैस पर तो पूरा चिकनाहट जो है वो ऊपर जाती है। इस स्लिप का कोई फायदा भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये हट जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हट ही जाए तो ही अच्छा है। और बाकी रह गई ये स्लिप, तो इस स्लिप को मैं किस तरीके से डेकोरेट करूं, ये आइडिया आप लोग मुझे जरूर देना। तो आप लोगों की बात मानकर जो आइडिया मुझे अच्छा लगेगा ना वो मैं जरूर अपनाऊंगी अपनी किचन में। हम सोचते हैं कि दिया जलाना जो होता है ना वो पूजा पाठ का ही हिस्सा है सिर्फ, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ दिया जलाना मतलब मन की शांति प्रदान करना। दिए जलाने से इतनी मन में शांति मतलब महसूस होती है ना, मैंने अक्सर देखा है जब भी मेरा मन खराब होता है ना तो पूजा के रूम में तो दिया जलता ही है, तुलसी जी के पास भी दिया जलता है, मैं बेडरूम में भी एक दिया जलाती हूँ, जिससे ना एक पॉजिटिविटी सी महसूस होती है और मन में बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना तो आप अपने बेडरूम में एक दिया जलाकर ज़रूर देखना, साफ सफाई के साथ, मतलब पूरा रूम अच्छे से साफ करके जहाँ बैठते हो ना वहाँ पे किसी भी कोने में, सुरक्षित कोने में, जहाँ पे भाई कुछ ऐसा नहीं हो कि कुछ भी जैसे ऐसी चीज़ें हो जो आग पकड़ सके, ऐसा कुछ ना। और वहाँ पे एक दिया जलाकर देखना और महसूस करना कि आपके मन को कितनी शांति महसूस होती है। मन अशांत है तो एक दिया जलाओ और भगवान से बोलो कि जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं भगवान पर छोड़ती हूँ। तो ऐसा करने से ना इतनी शांति मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अक्सर करती हूँ तो आप भी अपने जीवन में ज़रूर अपना कर देखें। यहाँ मैं लेकर आ गई थी सब्जी, आई तो थी मैं पानी पीने के लिए, गर्म पानी लेकर के आई थी धूप में बैठने के लिए, तो नीचे झुक कर देखा तो सब्जी वाला था, तो फिर सब्जियाँ लेकर आ गई थी, नीचे हर्ष था, तो हम दोनों माँ बेटे सब्जी लेकर के आ गए थे। और दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे और दही। आलू के पराठे की पूरी तैयारी मैंने कर दी है और अर्पिता भी आ गई है स्कूल से, जैसे बताया था ना संडे है तो वो स्कूल गई हुई थी, तो वो भी आ गई है। तो अभी मैं जैसे तैयारी तो पूरी मैंने कर दी थी दोपहर के खाने की, अब सिर्फ पराठे बनाने मुझे बाकी हैं। हमारे घर में एक कोना ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए हो, जहाँ पर सिर्फ हम बैठें। तो अगर उस कोने में जब भी हमारा मन परेशान होता है और वहाँ पर हम जाके बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि ये समय मेरा है, यहाँ पे इस समय मैं खुद के साथ हूँ। और उस कोने में इतनी शांति महसूस होती है ना जो कि घर के किसी भी कोने में शांति महसूस नहीं होती है। अगर आपके घर में एक कोना ऐसा नहीं है ना कि जहाँ पर वो सिर्फ कोना आपका हो और जब आपको फुर्सत हो तो वहाँ पर एक कप चाय लेकर के बैठे, तो आप महसूस करेंगे कि वो मतलब उस जगह में आपको एक इतना अपनापन लगेगा ना कि वो जगह सिर्फ आपके लिए ही बनी है और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ऐसा ज़रूर करके देखें, अपने घर में एक कोना अपने लिए ज़रूर बनाएं, सिर्फ अपने लिए। काम करते हुए भी हम अपने मन का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, इससे ना सच्ची बता रही हूँ तनाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सुनते सब हैं हमने, मतलब ऐसा होता है ना कि ये सब बातें हम सुनते हैं लेकिन अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं करते। ये बात आपने हमेशा सुनी होगी कि एक गहरी सांस लो और धीरे से उसे छोड़ो तो तनाव बहुत ज़्यादा कम होता है, रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन हमें जो सुनते हैं ना वो करना भी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उन बातों को उतारना भी चाहिए। जब हम सोने के लिए जाते हैं ना अपने बिस्तर पे, तो रात को हमें भगवान को सोते समय एक बात ज़रूर बोलनी चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोला जाता है कि जो भी भगवान हमें देते हैं ना वो हमारे कल्याण के लिए ही हमें देते हैं, जितना कुछ हमारे लिए करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि उस समय हमें नहीं महसूस होती हैं ये बातें कि ये भगवान ने हमारे लिए किया है, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आता है कि जो भी कुछ भगवान ने किया था वो बिल्कुल सही किया था। लेकिन समय समय पर बातें जो है वो हमें समझ में आती हैं, समय से पहले कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो भगवान का शुक्रिया हमें हर हालत में
करना चाहिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक। इससे एक सिर्फ भगवान का शुक्रिया करने से ना हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और डेली दिनचर्या में इस आदत को अपनाना चाहिए। गृहिणी मजबूत होती है क्योंकि उसे बहुत सारे फ़र्ज़ निभाने होते हैं, माँ के, पत्नी के, बहू के, लेकिन इंसान होती है और इंसान को सुकून चाहिए ही। हर इंसान को सुकून चाहिए, लेकिन सुकून हमें मतलब कोई देगा नहीं, हमें खुद ही ये काम करना पड़ेगा। खुद ही अपने अंदर सुकून जो होता है ना उसे मतलब खोजना पड़ेगा कि सुकून आखिर है किन बातों में। तो यहाँ पे समय है शाम का और मम्मी आ गई थी, तो मम्मी के साथ मम्मी आई तो और पिता ने चाय बना ली थी। बैठ कर के चाय पी और फिर बाद में बच्चों के साथ बैठ कर के कुछ बातें की, हंसी मजाक किए। और जो कपड़े सूखे हुए थे वो भी अब सूख चुके थे, जितने सूखे हैं उतने ठीक है, जो नहीं सूखे हैं उनको अब कल सुखाया जाएगा, क्योंकि अगर रात को बाहर छोड़ देंगे तो कोई भरोसा नहीं है। वैसे छोड़ते भी नहीं है बाहर, और बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो कपड़ों को भी उतार लूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। आगे का व्लॉग आप समझने की कोशिश करो ओरिजिनल आवाज़ में, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो, कि क्या बातें हो रही हैं। तेरे नंबर में लिस्ट में गिरवा दे। लिस्ट में मजा तो नहीं बैठा मन बुलाया बाबा को भेज नहीं पे जाके बड़ा ना बिगड़ा देखो देखो देख ली मैंने इली है ना, दिल्ली है आशा है कम्युनिकेशन दिखा रहा है अब मैं बात करूंगा अम्मा भैंस को खा ले फिर मैं इसी के लिए